हे एवरीवन, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था 1857 का रिवोल्ट, वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज आगे देखते हैं। भारत में अंग्रेजों द्वारा पहला जो मदरसा था वो कौन सा था? वो कहाँ स्थापित किया गया था? ये यूपी पीसीएस का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इन लोगों ने कई बार बहुत तरह तरह से घुमा घुमा के पूछा है। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये यूपी पीसीएस का। तो आज कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, पिंक। पिंक से पढ़ेंगे आज। ओके। तो भारत में अंग्रेजों द्वारा जो पहला मदरसा स्थापित किया गया था ये 1781 में बाय वॉरेन हेस्टिंग्स इन कैलकाटा। ठीक है। पहला संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी में 1791 में जोनाथन डंकन। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की मेंबरशिप किसको मिली थी? माइकल मधुसूदन दत्त। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की मेंबरशिप माइकल मधुसूदन दत्त। अंग्रेजों द्वारा पहला मदरसा वॉरेन हेस्टिंग कैलकाटा। पहला संस्कृत यूनिवर्सिटी जोनाथन डंकन वाराणसी। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी माइकल मधुसूदन दत्त। गीता का इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय चार्ल्स विल्किंस, जिसकी की प्रस्तावना लिखी थी वॉरेन हेस्टिंग ने। गीता का इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय चार्ल्स विल्किंस, जिसकी की प्रस्तावना लिखी थी वॉरेन हेस्टिंग ने। गीता, चार्ल्स विल्किंस, वॉरेन हेस्टिंग। शकुंतला का इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय विलियम जोन्स। शकुंतला का इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय विलियम जोन्स। एक बार फिर से देख लेते हैं। अंग्रेजों द्वारा पहला मदरसा कैलकाटा में होगा बाय वॉरेन हेस्टिंग। संस्कृत यूनिवर्सिटी जोनाथन डंकन वाराणसी। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी इन पेरिस माइकल मधुसूदन दत्त। गीता का इंग्लिश ट्रांसलेशन चार्ल्स विल्किंस, वॉरेन हेस्टिंग ने प्रस्तावना लिखी। शकुंतला का इंग्लिश ट्रांसलेशन विलियम जोन्स। अब आ जाते हैं हम एजुकेशन का जो है एवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ ब्रिटिश पीरियड में। सबसे पहले आता है वुड घोषणा पत्र 1854। इसको अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसका एम क्या था कि वेस्टर्न एजुकेशन, हायर एजुकेशन इन इंग्लिश। इनके कहने का मतलब है कि जो वुड घोषणा पत्र था ये इसके हिसाब से जो हायर एजुकेशन होनी चाहिए वो इंग्लिश में होनी चाहिए, प्लस इसके साथ साथ जो नेशनल लैंग्वेज है हमारी उसका भी डेवलपमेंट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कह रहे हो कि नेशनल लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए, नेशनल लैंग्वेज को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, लेकिन हायर एजुकेशन जो है वो इंग्लिश में होनी चाहिए। फिर वुड घोषणा पत्र आगे कहता है कि जो लंदन यूनिवर्सिटी है उसी के बेसिस पे आप अपने यहाँ भी यूनिवर्सिटी बनाओ। तो सबसे पहले कहाँ कहाँ बनेंगी? जो प्रेसिडेंशियल क्षेत्र थे, प्रेसिडेंशियल रीजन्स थे, वहां पर जो है ये लंदन यूनिवर्सिटी के आधार पर यूनिवर्सिटीज बनाने का सजेशन देते हैं। कहाँ कहाँ? कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास। ठीक है। फिर ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल की एजुकेशन होती है उसको धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। अच्छी बात है। टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर ग्रांट्स इन एड की सिफारिश। प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए क्या कहा गया कि ग्रांट्स इन एड को आगे बढ़ाइए। रिजेक्टेड डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। अब फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल जो वुड घोषणा पत्र था उसने फिल्ट्रेशन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। उसके आगे वुड घोषणा पत्र जो है वो विमेन एजुकेशन को भी आगे बढ़ाने की बात करता है। फिर से एक बार देखते हैं क्या क्या कहता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? वुड घोषणा पत्र को कहते हैं। इसके हिसाब से जो हायर एजुकेशन है वो इंग्लिश में होनी चाहिए, प्लस उसके साथ साथ नेशनल लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। उसके बाद लंदन यूनिवर्सिटी के आधार पर आप कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटीज बनाइए। गवर्नमेंट स्कूल की जो एजुकेशन है उसको धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करिए, ग्रांट्स इन एड को आगे बढ़ाइए।
रिजेक्टेड डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ये फिल्ट्रेशन थ्योरी को नकार देते हैं, प्लस विमेन एजुकेशन को भी आगे बढ़ाने की ये बात करते हैं। फुट घोषणा पत्र हो गया। आगे बढ़ते हैं हंटर कमीशन, ये आता है 1882 में, ये 1854 1882। टू रिव्यू एजुकेशन सेक्टर आफ्टर 84, अब 1854 का जो वुड घोषणा पत्र आता है उसको रिव्यू करने के लिए आता है हमारा हंटर कमीशन। ये कहता है कि जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राइमरी एजुकेशन है, उसमें सुधार करिए। जो हमारा वुड घोषणा पत्र है वो हायर एजुकेशन की बात करता है, और जो हंटर कमीशन है वो प्राइमरी एजुकेशन की बात करता है। अब हंटर कमीशन के अंदर ही जो है प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की किसने, लॉर्ड रिपन ने 1882 में। फिर से देखते हैं, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति लॉर्ड रिपन ने की 1882 में। फिर आता है रैले कमीशन। रैले कमीशन आता है 1902 में। अब रैले कमीशन के अंदर ही यूनिवर्सिटी कमीशन को स्टैब्लिश किया जाता है 1904 में। और इस यूनिवर्सिटी कमीशन में जो पहले एजुकेशनल डायरेक्टर होते हैं वो HW ऑरेंज। रैले कमीशन के अंदर यूनिवर्सिटी कमीशन 1904 में, जिसके कि पहले एजुकेशनल डायरेक्टर होते हैं HW ऑरेंज। एक छोटा सा नोट है, इसको देख लेते हैं। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया, जिसमें कि मतलब ये जो हमारा यूनिवर्सिटी का एक कमीशन बनता है जिसको कि लॉर्ड कर्जन बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं वो 2 भारतीयों को शामिल कर लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर 2 भारतीय हैं तो उनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो पहले थे सैयद हुसैन बिलग्रामी, दूसरे न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। सैयद हुसैन बिलग्रामी, न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। बिलग्रामी गुरुदास, इसी से याद कर लो, बिलग्रामी गुरुदास। बिलग्रामी और गुरुदास क्या कर रहे थे, विश्वविद्यालय आयोग में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसको कि लॉर्ड कर्जन ने बनाया था 1902 में। फिर आता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ये राष्ट्रीय शिक्षा के लिए बना था। 1905 में जो है रंगपुर नेशनल स्कूल 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल स्टार्ट किया जाता है। 1906 में 15 अगस्त गुरुदास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, ये जो गुरुदास बनर्जी यहाँ पर है वही गुरुदास बनर्जी 1906 में क्या करते हैं, 15 अगस्त को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की अपने आप स्थापना करते हैं। ठीक, तो ये एक तरह से स्वदेशी बोलोगे आप इसको, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1906। आगे देखते हैं। फिर आता है सैडलर आयोग जो कि 1917 में आता है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि यदि विश्वविद्यालय की शिक्षा में अगर आपको सुधार करना है तो आपको कहाँ सुधार करना होगा, माध्यमिक शिक्षा में सुधार करना होगा। अब देखो, जो चार्ल्स वुड थे, जो चार्ल्स वुड था वो कहता था कि जो है हायर एजुकेशन की बात करता था कि इंग्लिश में होनी चाहिए। उसके बाद जो है हमारा आता है हंटर कमीशन, ये बात करता है प्राथमिक शिक्षा में सुधार की। उसके बाद आता है हमारा सैडलर आयोग जो कि बात करता है माध्यमिक शिक्षा में सुधार की। ये कहता है कि जो 1904 का विश्वविद्यालय अधिनियम था ये इसका ये क्रिटिसिज्म करता है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। भाषा संबंधी जो विवाद हुआ था तो उसके लिए बेंटिक की काउंसिल में एक विधि सदस्य का को अपॉइंट किया जाता है। फिर से देखते हैं, भाषा संबंधी जो विवाद चल रहा था कि इंग्लिश होना चाहिए या नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, तो उसके लिए बेंटिक होते हैं उस टाइम पे। तो बेंटिक की एक काउंसिल बनती है, उसमें एक विधि सदस्य को अपॉइंट किया जाता है जो होते हैं लॉर्ड मैकाले। तो मैकाले को अपॉइंट किया जाता है तो वो कुछ कुछ बातें बताएंगे अपनी। तो मैकाले बताते क्या है, फिल्ट्रेशन थ्योरी बताते हैं। फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या कहती है, फिल्ट्रेशन थ्योरी ये कहती है कि आप जो है जो हायर लेवल पे लोग हैं, जो हायर ऊपर के लोग हैं, उनको आप एजुकेशन प्रोवाइड कर दो। एजुकेशन जब आप ऊपर के लेवल के लोगों को प्रोवाइड कर दोगे तो वो
एजुकेशन धीरे धीरे छनते हुए नीचे के लोगों तक पहुंच जाएगी। इसी को जो है कहा गया फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा और क्या कहते हैं मैकाले? फिल्ट्रेशन थ्योरी को हिंदी में बोलते हैं अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। इसके अलावा मैकाले और क्या बोलते हैं? ये सपोर्ट करते हैं पूरी तरह से इंग्लिश को। ये लोक शिक्षा समिति का प्रमुख होते हैं। 1835 में मैकाले का एक स्मरण पत्र जारी किया जाता है जिसको कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव माना जाता है। नेक्स्ट, इसके अलावा एजुकेशन से रिलेटेड और क्या क्या चीजें? एजुकेशन से रिलेटेड आता है हमारा 1813 का चार्टर। 1813 का जो चार्टर था वो कहता था कि 1 लाख रुपए आपको खर्च करने चाहिए किसके ऊपर? एजुकेशन के ऊपर। इसको खर्च कैसे करना है, कैसे कैसे इसको देना है इस पैसे को, इसे देने के लिए लोग बनाते हैं एक जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 में। 1823 में क्या बनाते हैं? जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। किस लिए बनाते हैं? कि जो 1 लाख रुपए की बात हो रही है इसको आपको कैसे खर्च करना है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव कैसे पड़ी? अब देखिए, जैसे हम ऊपर बात कर चुके हैं 1813 का चार्टर है, ठीक। उसके अलावा ये जो भाषा संबंधी विवाद हो चुका है, इन सब के बेसिस पे हमारे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ती है। तो 1813 का चार्टर, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ठीक। फिर उसके अलावा प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद। इसका क्या मतलब है? प्राच्यविद मतलब पुराना जो पैटर्न है शिक्षा का, आंग्लविद मतलब इंग्लिश एजुकेशन। तो इन दोनों के बीच में विवाद होता है। तो यही हमारी अंग्रेजी शिक्षा की नींव इन्हीं चीजों की वजह से पड़ी। ये उस तरह का क्वेश्चन रहा होगा मल्टीपल स्टेटमेंट वाला, तो इसमें सभी सही होंगे। फिर इंग्लिश के सब पूछा जाता है कि इंग्लिश के सपोर्टर कौन कौन रहे हैं। तो ट्रेवेलियन, मुनरो, एल्फिंस्टन। ट्रेवेलियन, मुनरो, एल्फिंस्टन 4 बार पढ़ेंगे। ट्रेवेलियन, मुनरो, एल्फिंस्टन। ट्रेवेलियन, मुनरो, एल्फिंस्टन। ट्रेवेलियन, मुनरो, एल्फिंस्टन। ट्रेवेलियन, मुनरो, एल्फिंस्टन। क्या सपोर्ट किया इन्होंने? इंग्लिश एजुकेशन को। उसके बाद पूछा जाता था कि प्राच्य एजुकेशन जो है, पुराना सिस्टम ऑफ एजुकेशन, उसको किसने सपोर्ट किया? एच.टी. प्रिंसेप। एच.टी. प्रिंसेप, एच.टी. प्रिंसेप, एच.टी. प्रिंसेप, एच.टी. प्रिंसेप। आगे देखते हैं। इंग्लिश एजुकेशन स्टार्टेड। अब इंग्लिश एजुकेशन पूछा गया है कि इंग्लिश एजुकेशन जो इंग्लिश में एजुकेशन देना स्टार्ट हुआ था, इंग्लिश को सपोर्ट करना कहाँ से स्टार्ट होता है? बेंटिक के कार्यकाल से। जब बेंटिक होते हैं तो स्टार्ट होती है 1835 से। नेक्स्ट, बॉम्बे में पहला महिला विश्वविद्यालय 1916 में खोला गया था, जो कि डी.के. कर्वे ने खोला था। डी.के. कर्वे, 1916 पहला महिला विश्वविद्यालय बॉम्बे। आगे चल के आप देखोगे कि 1916 में ही हमारा बीएचयू का भी इनॉग्रेशन होता है। 1916 बीएचयू प्लस बॉम्बे का पहला महिला विश्वविद्यालय किसने खोला था? डी.के. कर्वे ने। फिर 1896 में जो पूना में विधवा गृह बनाया जाता है, ये किसने बनाया? ये भी डी.के. कर्वे ने ही बनाया था। डी.के. कर्वे ने क्या क्या किया? 1896 में पूना में विधवा गृह बनाया। फिर इन्होंने जो है बॉम्बे में पहला महिला विश्वविद्यालय खोला। मतलब इन्होंने विमेन एजुकेशन के ऊपर अच्छा काम किया। किसने? डी.के. कर्वे ने। बॉम्बे में, पूना में। आगे चल करके इनको भारत रत्न दिया जाता है 1958 में। याद हो जाए अच्छी बात है, नहीं याद हो कोई बात नहीं। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना तिलक ने की। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, तिलक। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, तिलक। हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन रॉय ने। कब की? 1817 में। कहाँ की? कैलकाटा में। किसकी हेल्प से की? डेविड हेयर और अलेक्जेंडर। हिंदू कॉलेज की स्थापना कैलकाटा में 1817 में राजा राम मोहन रॉय ने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर की हेल्प से की। फोर्ट विलियम कॉलेज जो था उसकी स्थापना कब हुई और किसने की? लॉर्ड रिचर्ड कोले वेलेस्ली। नहीं याद होता, सिर्फ वेलेस्ली याद करिए। कब की? 1800 में। क्यों की थी स्थापना? ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करने के लिए। अब ब्रिटिश जो नागरिक हैं वो भारत में किस तरह से प्रशासन करेंगे,
इस चीज़ की शिक्षा देने के लिए, एजुकेशन देने के लिए इन लोगों ने क्या बनाया था, फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसकी की स्थापना वेलेज़ली ने 1800 में की थी। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, पूछा गया अभी लेटेस्ट ही। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा दी जाए, इस बात का सपोर्ट किसने किया था, मदन मोहन मालवीय। मतलब मदन मोहन मालवीय ने सपोर्ट किया था कि जो है आप भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा भी दीजिए। भारत में जो प्रथम 3 विश्वविद्यालय खोले गए थे, अभी हमने देखा था चार्ल्स वुड में बताया गया था कि आपको विश्वविद्यालय बनाने चाहिए लंदन यूनिवर्सिटी के आधार पर। पहले 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में, इसकी स्थापना होती है 1857 में। चार्ल्स वुड आया था 1854 में और स्थापना हो जाती है 1857 में। अभी मैंने बात की ऊपर कि बीएचयू का इनॉग्रेशन होता है 1916 में। किसने किया था इनॉग्रेशन, लॉर्ड हार्डिंग। बीएचयू 1916, लॉर्ड हार्डिंग। पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन था हमारा, बीएचयू था। पुर्तगालियों ने एशिया में पहली बार गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। तो पूछा जाए कि हमारे यहाँ प्रिंटिंग प्रेस लेकर के कौन आया, तो पोर्तुगीज लेकर के आए। और पुर्तगालियों ने एशिया में पहली बार कहाँ पर जो है प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की 1556 में, एशिया में सबसे पहले भारत में। भारत में कहाँ, गोवा में। फिर से रिवाइज करेंगे, प्रिंटिंग प्रेस 1556 में, गोवा में, बाय पोर्तुगीज। पहला समाचार पत्र जो है वो आता है बंगाल गैजेट। कौन लेकर के आए थे, जेके हिक्की। कब, 1780 में। पहला समाचार पत्र बंगाल गैजेट बाय जेके हिक्की। ये भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था, बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट बाय जेके हिक्की 1780 में। और यही हमारा पहला समाचार पत्र भी था। पहली बार प्रेस सेंसरशिप लेकर के कौन आया, इतना महान काम किया था ये वेलेज़ली भाई साहब ने 1799 में। 1800 में वेलेज़ली ने क्या किया था, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। 1799 में ये प्रेस सेंसरशिप लेकर के आए थे। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आता है, इसमें सेंसरशिप की बात की गई थी। तो ये कब आया और कब गया, कौन लेके आया और किसने हटाया, किस सन में आया और किस सन में गया, इन सब से क्वेश्चन बने हैं। तो ये आता है 1878 में लिटन लेकर के आते हैं और ये जाता है 1882 में, इसको रिपन लेकर के जाते हैं। रिपन का कहना था कि जो भारतीय भाषाओं के न्यूज़पेपर हैं उनको इक्वल स्टेटस देना चाहिए एज इंग्लिश न्यूज़पेपर। पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जो रिपन है और जो मेयो भाई साहब हैं, ये लोगों ने कुछ अच्छे अच्छे काम किए हैं। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सबसे फर्स्ट टाइम जेल कौन गया था, गए थे हमारे भारतीय तिलक प्लस अगरकर। फ्री हिंदुस्तान पेपर इन कनाडा, कनाडा के वैंकूवर में आता है, जिसको कि पब्लिश करते हैं तारकनाथ दास। फ्री हिंदुस्तान कनाडा, तारकनाथ दास। फ्री हिंदुस्तान कनाडा, तारकनाथ दास। फ्री हिंदुस्तान कनाडा, तारकनाथ दास। नेक्स्ट, फिर जो राजा राम मोहन रॉय जी हैं उनकी कुछ कृतियां हैं जो बहुत फेमस है। संवाद कौमुदी, प्रज्ञा का चांद, मिरातुल अखबार, बुद्धि दर्पण, ये सब किसकी हैं, राजा राम मोहन रॉय। बुद्धि दर्पण को बंद कर दिया गया था जॉन एडम के द्वारा। इंडियन मिरर किसकी रचना है, देवेंद्रनाथ टैगोर की। कहाँ पर, बंगाल में। इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ, ये बहुत बार पूछा गया है। इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर। आगे चल करके इसको कौन संभालता है, केशव चंद्र सेन। इसके एडिटर कौन थे, NN सेन और प्रताप मजूमदार। ये सब यूपीपीसीएस के क्वेश्चन हैं, काफी बार पूछे गए। इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर, आगे चल करके केशव चंद्र सेन, एडिटर है इनके NN सेन, प्रताप मजूमदार। गदर, जो गदर साप्ताहिक पत्रिका थी उसका पहला एडिशन आता है सैन फ्रांसिस्को से इन उर्दू। गदर, सैन फ्रांसिस्को, उर्दू।
इन 1913। देन इसको गुरुमुखी में भी स्टार्ट किया जाता है। उसके अलावा हिंदी में आता है, इंग्लिश, मराठी एंड गुजराती। इसका एक अंक जो है पख्तूनी भाषा में भी छापा गया था। नेक्स्ट कौन सी पत्रिका है? अमृत बाजार पत्रिका, ये बहुत फेमस है। इसको लेकर के आते हैं शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष। अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष। अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष 1868 में आती है। कहाँ पे? कैलकाटा में। ये जो थी ये पहले बंगाली में थी। जब 1878 का वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट आता है बाय लिटिन, तो उससे जो कि एक सेंसरशिप एक्ट था, तो उससे बचने के लिए जो ये क्या करते हैं, ये इसको रातों रात जो है इसको ये कन्वर्ट कर देते हैं इंग्लिश में। ये रातों रात जो अमृत बाजार पत्रिका थी ये इंग्लिश न्यूज़पेपर में कन्वर्ट हो जाती है, ताकि ये 1878 के वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट से बच सकें। अमृत बाजार पत्रिका से कौन रिलेटेड है? शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। तिलक ने 1881 में शुरू की थी केसरी और मराठा। ये भी बहुत बार पूछा गया, केसरी और मराठा किसकी रचना है? तिलक की। केसरी मराठा तिलक, केसरी मराठा तिलक, केसरी मराठा तिलक। शायद इनकी लैंग्वेज भी पूछी गई है कि केसरी शायद मराठा में है, मराठी में है, और मराठा इंग्लिश में है। नॉट श्योर, आप कंफर्म कर लेना, बट यही है। यंग इंडिया। अब यंग इंडिया जो साप्ताहिक है वो लेकर के आते हैं महात्मा गांधी। जो गदर पार्टी थी हमारी 1913 की, वो पहले हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट हुआ करती थी, जिसको कि बनाया था सोहन सिंह भाखना ने। सोहन सिंह भाखना ने क्या बनाया था? हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट। गदर पार्टी बाद में चल करके कन्वर्ट हो जाती है इसी में। सोम प्रकाश किसकी रचना है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ये भी बहुत बार पूछा गया है, सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फेवरेट टॉपिक है यूपीपीसी का। घुमा फिरा करके ईश्वरचंद्र विद्यासागर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर। स्वदेश मित्रन, पहला तमिल न्यूज़पेपर फ्रॉम मद्रास 1882 में बाय जी सुब्रमण्यम। तो जी सुब्रमण्यम जी जो है वो 1882 में पहला तमिल न्यूज़पेपर लेकर के आते हैं। कहाँ से? मद्रास से। क्या नाम था उसका? स्वदेश मित्रन। वॉइस ऑफ इंडिया किसकी है? दादा भाई नौरोजी। वॉइस ये भी पूछा गया है, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिकाएं जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी, मतलब जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, क्रांतिकारी लोग थे, रेवोल्यूशनरीज जिनको कहा जाए, एक्सट्रीमिस्ट नहीं, जिनको कि रेवोल्यूशनरीज कहा जाएगा। तो रेवोल्यूशनरी लोग जो है टाइम टू टाइम कांग्रेस की जो है आलोचना करते रहते थे, तो वो पत्रिकाएं निकालते थे। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं हैं? बंगवासी, काल, केसरी। केसरी किसकी है? अभी हमने ऊपर देखा। केसरी किसकी है? तिलक की, बाल गंगाधर तिलक जी। तो बंगवासी, काल और केसरी क्रांतिकारी काल की पत्रिकाएं जो कांग्रेस की आलोचना करती थी। अब बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं पहले के लेक्चर्स में। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुई थी, जो कि की थी विलियम जोन्स ने। अब इसके आगे एक फैक्ट उन्होंने और बताया है कि वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। मतलब वॉरेन हेस्टिंग को जो है प्रेसिडेंसी ऑफर हुई होगी, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। वॉरेन हेस्टिंग स्वयं एक अद्भुत, ये अद्भुत गलत लिखा है, इसको ठीक कर लेंगे। अद्भुत विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी, अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। ठीक है,
मतलब फॉरेन हिस्ट्री में बहुत जानकार आदमी थे। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिशर्स द्वारा भारत में अनेक आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो जो मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे इंडिया में, क्यों कर रहे थे? प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी। अब कितने लोग आएंगे? अब नीचे के जो पोस्ट होते हैं उन पे काम करने के लिए लोगों की जरूरत तो होगी। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ के लोग काम करेंगे तो उन्हें पैसे भी कम देने पड़ेंगे। तो उन्हीं इसीलिए जो है जो मॉडर्न एजुकेशन लेकर के आई गई वो इसीलिए लेके आई गई कि जो यहाँ के लोग हैं उनको जो है पढ़ा लिखा करके जो नीचे के पद होते हैं, प्रशासनिक पद होते हैं, उन पे जो है उनको अपॉइंट किया जाए कम पैसों में। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नील आंदोलन को समर्थन किसने जो है किस पेपर ने दिया? तो हिंदू पैट्रियट ने दिया। अब हिंदू पैट्रियट ने दिया तो हिंदू पैट्रियट के जो है संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। नील आंदोलन, हिंदू पैट्रियट, हरिश्चंद्र मुखर्जी। कानपुर से प्रकाशित जिस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया वह प्रताप था। ये किसी स्टेट पीसीएस का है मेरे ख्याल से, छत्तीसगढ़ का होगा या झारखंड, छत्तीसगढ़ का होगा मे बी, नॉट श्योर, बट है किसी स्टेट पीसीएस का ही। कानपुर से प्रकाशित प्रताप में जो विजय सिंह जी थे उन्होंने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। हरिजन का प्रथम अंक, हरिजन कौन लेकर के आए थे? गांधी जी। तो हरिजन का जो प्रथम अंक आया था वो पुणे में 1933 में आया था। 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू समाचार पत्र वंदे मातरम, तो वंदे मातरम किसका था? लाला लाजपत राय का, फ्रॉम लाहौर। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। जो द टाइम्स ऑफ इंडिया है वो राष्ट्रवादी नहीं था। Okay, that's it for today. Thank you.